सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा। और आज हम सुबह की बेला में रीडिंग कर रहे हैं और काफी दिनों बाद आप सभी को मॉर्निंग की करंट फीलिंग की रीडिंग मिलने जा रही है अपने पार्टनर की। 1 वीक से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी चैनल पर, उसके लिए वेरी सॉरी। आपको सिर्फ लेट नाइट की ही रीडिंग मिलती थी, अब आपको मॉर्निंग की भी रीडिंग मिलने लग जाएगी। तो आज हम देखते हैं, काफी दिनों के बाद हम रीडिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग की करंट एनर्जी चेक करेंगे आपके पार्टनर की और देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग है क्या आपके लिए। आज सुबह में वो आखिरकार क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या उन्होंने आज सुबह में आपको याद किया है या फिर नहीं याद किया है। तो चलिए, ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, ठीक है ना। मेल हो या फीमेल हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप लॉ कांटेक्ट में हो सकते हैं, कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो चुका हो पूरी तरीके से, बड़ी लंबी दूरी हो गई है रिलेशन में, बातचीत नहीं हो रही है, काफी एक लंबा अरसा बीत चुका है, काफी लंबा वक्त बीत गया है आपका। आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप पति पत्नी हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी लव रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। डाइवोर्सी कोई सेपरेट भी है तो भी ये रीडिंग वो देख सकता है, क्योंकि हो सकता है उनकी जिंदगी में कोई हो या फिर आप किसी को पसंद करते हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ईश्वर ने सबको जीवन दिया है और सबको ईश्वर मौका देते हैं, दूसरा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को माइंड में लेते हुए इस रीडिंग को देखना है। ये आपकी एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये याद रखिएगा कि ये आपकी एक पर्सनल रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, है ना। तो आपको एनर्जी इस तरीके से लेना है। अपने पार्टनर का 3 बार 5 बार नाम ले सकते हैं आप लोग, ताकि एनर्जी और ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके। उनके फेस को विजुअलाइज करिए और उनके फेस को सोचते हुए, फील करते हुए और 3 बार या 5 बार उनका नाम लेते हुए इस रीडिंग को स्पेशल करिए। देखते हैं कि आज सुबह भी उन्होंने आपको याद किया भी है या नहीं किया है, क्या उनकी करंट फीलिंग है, क्या उनकी एनर्जी है आपसे। आज मॉर्निंग में देखेंगे कि आखिरकार क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड करिए, मुझे बताइए, मुझे इंट्यूशन दीजिए। इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग कर रहे हैं, उनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग। जो भी मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल से अटैच हो रखे हैं, कनेक्ट हो रखे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, अभी देख रहे हैं या फिर कुछ समय पश्चात ही देखेंगे, तो इनके पार्टनर की मॉर्निंग की भावनाएं बताइए प्रभु, मॉर्निंग की भावनाएं बताइए। जय श्री हरि, जय श्री हरि। 5 नंबर की एनर्जी है भाई, द आउटसाइडर, एडवेंचर, अंडरस्टैंडिंग, वाओ नाइस, अच्छी एनर्जी है, मैच्योरिटी, वेरी नाइस भाई। सब कुछ छोड़कर आने की चाहत है। इस वक्त ये आइसोलेशन में है आपका पार्टनर। ये जो भी कोई है भाई, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं। प्रेजेंट समय में जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, हीलिंग हो रही है, इनकी हीलिंग हो रही है भाई। डिवाइन इसकी हेल्प कर रहे हैं पास्ट से निकलने के लिए। पास्ट की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है ना, जो मनमुटाव था, डिवाइन बहुत हेल्प कर रहे हैं इनको। ये कोई मेल पार्टनर हो सकते हैं आपके, कोई फीमेल, क्यों? क्योंकि बहुत आइसोलेशन में चले गए थे, बहुत आइसोलेशन में चले गए थे। इस व्यक्ति का एक समय ऐसा आया कि सरल दिमाग पे काम करना बंद कर चुका था। मतलब बिल्कुल कहते हैं कि कोई ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी नहीं। मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को मिल रही थी, ऑप्शंस इसको मिल रहे थे, बट इसका जो एक मेंटल पीस है ना, वो खत्म हो चुका था। ये अपने आप को ना बंधा हुआ, कितना देखो ये व्यक्ति कैसे है, एक डोर है, इस पे एक लॉक लगा हुआ और ये बच्चा निकलने की कोशिश कर रहा है ना, कि ये लॉक खुल जाए, मैं बाहर निकलूं, ये डोर ओपन हो मेरे लिए। तो ये ना एक ऐसी एनर्जी में रहा है, बहुत डिस्टर्ब, बहुत एंजाइटी रही है इसको काफी लंबे समय से। लेकिन ना अब क्या, भगवान इसकी हीलिंग कर रहे हैं, डिवाइन इसको कहीं ना कहीं हेल्प दे रहे हैं, डिवाइन इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं जहां पर ये फंसे हुए हैं, जहां कहीं पर भी ये व्यक्ति फंसा हुआ अपने सिचुएशन में, और डिवाइन इनको निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइन इनको निकाल रहे हैं और मैच्योरिटी बहुत बढ़ गई है इनके अंदर। पहले से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं, पहले इनकी चाइल्डलेस एनर्जी हो, एक बचपना इनके अंदर हो, एक बिहेवियर आपको भी ऐसा लगता हो कि भाई बहुत बचपना है, समझाए भी तो क्या समझाया जाए, सब कुछ समझ से बाहर है। इस वक्त में ना ये अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रही है, क्लीनिंग टू द पास्ट, ठीक है ना, पास्ट को भूला जा रहा है भाई।
इसने ना अपने आप को पहचानने की कोशिश की है बहुत ज्यादा इस समय में, बहुत ज्यादा अपनी सोल को सुन रहा है। ये आपका पार्टनर, ये मेल भी हो सकता है, ये डियर कोई फीमेल भी हो सकता है। जो मॉर्निंग की एनर्जी आ रही है डियर, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। कहते हैं कि सोल का एक रिफ्लेक्शन हुआ है इसको, इसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनी है, ठीक है ना। अब ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशन में, आइसोलेशन से निकलने की चाहत हो गई है, उस अकेलेपन से निकलना है भाई। और ये बहुत अवेयर हो रहे हैं। अब ये व्यक्ति आपके जो भी कोई है भाई, देखो कार्ड कैसे आ रहा है, ये हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। इस रिलेशन में अगर जो भी संघर्ष आएगा, कैसा भी कोई फेस आएगा, ये अब निकलने के लिए तैयार है। और पास्ट की ना सभी बातों को बोलना चाहता है या चाहती है। वाह, वेरी नाइस। द लवर का कार्ड भाई, आजकल द लवर का कार्ड बहुत आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है ना, जिनसे भी वो रीडिंग मैच होती है। लवर का कार्ड मैं 2-3 बार से रिपीट देख रही हूँ। गाइडेंस पता है इसको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। इस रिलेशन के लिए डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है इनको। ये बहुत ही ज्यादा ना, बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्ट है भाई। ये आपका जो भी पार्टनर है, अभी की हम अगर इनके सिचुएशन की बात करें ना, तो ये आपके पार्टनर इस समय में ना डिवाइन की गाइडेंस में चल रहा है या चल रही है, और तभी इसकी ना हीलिंग हो रही है। मेन इसकी हीलिंग हो रही है। इसको जो है ना अकेलेपन से निकाला जा रहा है, इसको अवेयरनेस की तरफ लेके जाया जा रहा है, इसको एहसास दिलाया जा रहा है कि अपनी अंतर आत्मा को सुनो, अपनी दिल की बात को सुनो, अपनी सोल को समझो, अपने सोल को पीड़ा मत दो। क्लीनिंग टू द पास्ट में जो कुछ भी हुआ इस रिलेशन में, आपको लेकर के, इनको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है ना। किसी ने बहुत ज्यादा, मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि किसी ने ना इस व्यक्ति को, या आपका जो पर्सन है जिनके सोच कर भी आप रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग कर रही हूँ, यानी कि करंट एनर्जी अपडेट एंड करंट फीलिंग, ठीक है ना डियर। तो क्या रहा होगा आप लोगों के रिलेशन में ना, कि देखो इस रिलेशन में प्यार था, प्यार आज भी है, ठीक है ना। प्यार था आप लोगों के रिलेशन में, मैं ऐसा कह नहीं सकती कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं था, या आपका प्यार कम था, या उनका प्यार बहुत कम था, नहीं था। इक्वल बैलेंस था, इक्वल प्यार था, बराबर था, हाथ को हाथ था। जितना प्यार आप इन्हें दे रहे थे ना, उतना ही प्यार ये आपका पार्टनर आपको लौटा भी रहे थे भाई। ये चाहे मेल पार्टनर थे या फिर ये चाहे फीमेल का, बहुत मतलब सब कुछ एक तरीके से सिचुएशन में अच्छा चल रहा था, बेटर था, ठीक है ना। इतनी कोई दिक्कतें नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा इनका पास में एक चाइल्डलेस एनर्जी थी इनके अंदर, एक मतलब बचपना था, कुछ बिहेव इनका ऐसा होता था कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, और कुछ ऐसा एक्शन ले लेते थे इस लव लाइफ को लेकर के, आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के। ये व्यक्ति कुछ ऐसे एक्शन कर देते थे कि जिससे आप ना हैरान हो जाते थे। तभी आप दोनों के बीच कुछ मन मुटाव होता था। तब आप सोचते थे कि कैसे आगे रिलेशन चलेगा, कैसे हम लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। क्योंकि ना देखो पास्ट में क्या था, इस व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट बहुत दी हुई है, बहुत से सपने इसने आपको दिखाए होंगे। इसने मैरिज का सपना आपको दिखा दिया होगा, इसने फैमिली का सपना आपको दिखा दिया होगा, बहुत सी कमिटमेंट इसने आपके साथ की होगी, ठीक है ना। हमारा घर होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, बिग फैमिली होगी, तुम्हें परिवार का प्यार मिलेगा, तुम्हारे मेरे घर वाले बहुत प्यार करेंगे, चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारा नेचर इतना है अच्छा है, तुम हो ही इतनी अच्छी, ठीक है ना। देखिए मैं फीमेल हूँ तो मेरी वॉइस इस तरीके से आपको सुनने को मिलेगी, आप अपने अकॉर्डिंग लेना सिचुएशन को, है ना। आप अगर मेल हैं डियर तो आप समझिएगा आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और आप फीमेल हैं मेरे चैनल पे तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ, रीड कर रही हूँ, ठीक है ना। कि मतलब आपको इतना हद तक इसने सपना दिखा दिया होगा, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस भी इसमें लिया होगा, इसने प्यार दिखाया भी, इसने प्यार आपको दिया भी। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति ने आपको प्यार नहीं दिया होगा, प्यार किया भी है, रिस्पेक्ट करता भी था और करती भी थी, ठीक है ना। लेकिन ये रिलेशन एकदम से ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट, ये सिचुएशन आई क्यों?
भाई आएगी उस रिलेशन में, ऐसा आना ही क्यों था, ठीक है ना। इसका मतलब ना बहुत से सपने आपको दिखाई देखिए इस कार्ड की एनर्जी, बहुत कुछ आप लोगों का घूमना फिरना है ना, बैक टू बैक कहीं जाना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, बहुत आप लोग कहीं हद तक बहुत ज्यादा घूमे हैं, एक दूसरे के साथ आपने बहुत प्रीशियस वक्त बिताया है ना। बहुत से पल आप दोनों के ऐसे हुए जिस पल में सिर्फ ये आपके पास रहे होंगे और आप इनके साथ रहे होंगे, ठीक है ना, वो प्रीशियस पल, ठीक है ना। कुछ इंटीमेट के पल भी जो मुझे देखिए एनर्जी आ रही है, मैं एनर्जी पर ही बात कर रही हूँ, एनर्जी रीड कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मतलब आपने ये सोचा भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि रिलेशन एकदम से ब्रेक हो जाएगा, मुझे इससे दूर होना पड़ेगा और इसे मुझसे दूर होना पड़ेगा। और जब ये रिलेशन ब्रेक हुआ, जब इस रिलेशन में ब्रेकअप आ गया, नो कांटेक्ट आ गया और सेपरेशन आ गया, ठीक है, इतना प्यार होने के बावजूद दोनों साइडों से एक तरफा प्यार नहीं था ये। भाई देखिए वो आप बेशक नो कांटेक्ट उन्होंने दिया, सेपरेशन दिया, या फिर अभी मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऑन ऑफ सिचुएशन है, यानी कि पार्टनर का आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, ऐसा लगा भी रहता होगा। कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये आपको नहीं दे रहे होंगे, फाइनल डिसीजन ये आपको नहीं बता रहे होंगे, आपसे ये बस इतना ही कहते होंगे नहीं मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ, मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ, अभी तुम मुझसे कोई जवाब की उम्मीद मत करो, कोई कमिटमेंट की उम्मीद मत करो। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे इस तरीके से भी बात करता हो। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज मॉर्निंग की एनर्जी दीजिए, मॉर्निंग की एनर्जी दीजिए डिवाइन यूनिवर्स। बताइए मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है इनकी, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोचा है इन्होंने, आज सुबह में क्या सोचा है। न्यू विजन देख लीजिए, ये ना एक न्यू विजन क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत। और ये चाहते हैं ना कि जितना ये इस रिलेशन में अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, जितना मतलब जितना ये एक ट्रस्ट बनाएंगे, एक विश्वास दिलाएंगे, एक भरोसा करेंगे, है ना। तो ये चाहते हैं ना कि मतलब आप भी देख लीजिए कि आप भी उतना ही एफर्ट्स लगाओ जितना ये कोशिश करेंगे इस रिलेशन में बैलेंस बनाने की, इस सिचुएशन को फिर से संभालने की, रीबिल्ड करने की। क्यों ये व्यक्ति एक न्यू विजन बनाना चाहता है इस रिलेशन में, एक न्यू क्रिएट करना चाहता है, एक न्यू फीलिंग, न्यू लाइफ, न्यू लव लाइफ। और आप दोनों, तीसरा कोई और नहीं, किसी का इंटरफेयर नहीं। चेंज देखिए, चेंज चाहते हैं एक तरीके से, इनको चेंज चाहिए, सब कुछ बदला हुआ चाहिए इनको इस रिलेशन में। बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए, तभी तो ये न्यू विजन क्रिएट कर पाएंगे ना। अगर आप इन पर भरोसा ही नहीं करोगे, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि कहीं ये आया फिर चला गया, तो कहीं इसने मुझसे कांटेक्ट तो किया है, हो सकता है इसके पीछे इसका कोई लालच हो, आपके दिमाग में ऐसे थॉट चल सकते हैं, क्योंकि आपकी ना फीलिंग, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है रीडिंग करते करते। अब इसी चीज को लेकर के ना ये व्यक्ति क्या है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के क्या है, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन में भी रहेंगे आपके पार्टनर कुछ समय तक। क्यों? क्योंकि अभी अंदर ही अंदर इनके मन में क्या चलेगा, उथल पुथल चलेगा। इनके मन में चलेगा जाऊं ना जाऊं, कांटेक्ट करूं ना करूं, कोई टेक्स्ट करूं या ना करूं, क्या पता कहीं मुझे गलत समझा गया तो, कहीं मुझे वो गलत समझेगी तो मैं कैसे अपनी फीलिंग को शेयर कर पाऊंगा। मुझे तो उसकी फीलिंग का नहीं पता, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है, मेरे लिए वो दिमाग से सोच क्या रही है, वो मेरे लिए कैसा फील करती होगी, पता नहीं वो प्यार होगा भी या नहीं हो। मतलब इतनी सारी थॉट, और ये ना नेचुरल प्रोसेस है। देखो कोई व्यक्ति अगर ऐसी सिचुएशन में है, उसकी लव लाइफ एक ऐसी सिचुएशन पर आकर खड़ी हो चुकी है, रुक गई है, जिसमें कि बैलेंस नहीं है, जिसमें कि न्यू विजन नहीं है ना। पास्ट की एनर्जी ज्यादा है, पास्ट को बेशक क्लीन टू दी पास्ट कर रहे हैं, क्लीन करना चाह रहे हैं ना। और मैं आपको बताऊं आपको, मैं मॉर्निंग की एनर्जी रीड जितनी कर रही हूँ, जितनी एनर्जी पकड़ रही हूँ, तो भाई ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा गिल्ट में है डियर, बहुत ज्यादा। और कार्ड भी आया है गिल्ट का, बहुत मतलब इतना डीप इसको पछतावा है ना, इसको इतना पछतावा है इस रिलेशन को ब्रेक करने का कि ये इसके शब्द कम है, ये बयान नहीं कर सकता कभी किसी को, या कर सकती, चाहे मेल हो या फीमेल हो, नहीं, आपको भी ये बयान नहीं कर पाएगा। जब आपकी और इनकी मुलाकात होगी, वैसे टेक्स्ट पर मैसेज आ जाए, कॉल पर आप लोगों की बात हो जाए ना, लेकिन ये चीज शेयर कभी नहीं करेंगे,
ये इस चीज को ना, ये व्यक्ति, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये डेफिनेटली छुपाएंगे। ये मतलब ऐसा आपको दिखाएंगे, ऐसा आपको दिखाएंगे कि कितना इसने पेन और कितना इसने दर्द सहा है इस नो कांटेक्ट में, इस सेपरेशन में, इस ब्रेकअप में। ये आपको भनक भी नहीं लगने देगा भाई। हाँ जी, ये लगने नहीं देंगे। क्यों? देखिए, थोड़ा कहीं ना कहीं, बाकी तो आपके पार्टनर है भैया, आपको बड़े अच्छे से पता होगा आपके पार्टनर ये मेल है, ये मिस्टर है या मिसेज है, जो भी है, कि कितने इगोइस्टिक रहे होंगे, कितना ही कार होगा इस व्यक्ति के अंदर कि अपनी बातों को हमेशा आगे रखना। बस जो मैंने कहा वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, मेरा डिसीजन फॉलो करना चाहिए। हर किसी को समझना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ तो बहुत कुछ सोच समझ कर बोल रही हूँ, ठीक है ना। और डियर, मेरी सभी रीडिंग ना ऑल जोडिएक साइन होती है, तो आप लोग साइन के लिए इतना परेशान मत होना, बिल्कुल भी साइन नहीं बताया है ना। ये देखिए, टैरो रीडिंग जो है एनर्जी बेस पर काम करती है, ठीक है ना। आप साइन पर कभी फॉलो मत किया करो। टैरो रीडिंग ऑल जोडिएक साइन पर ही बेस है, उसी पर आधारित है टैरो रीडिंग, ठीक है ना। तो इतना मस्ट नहीं होता कि जोडिएक साइन क्या है, ठीक है। आप एनर्जी को रीड किया करो, एनर्जी को कैच किया करो, ठीक है ना। तो ही आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाओगे। और अगर आप साइन में उलझे रहे तो आप किसी भी रीडिंग से कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब इस रिलेशन में क्या चाहते हैं? समझौता करना चाहते हैं, कि जो भी कुछ पास्ट में घटित हुआ आपके बीच, इनके बीच दूरियां, मनमुटाव, टावर वाली सिचुएशन आई, ब्रेकअप हो गया, बातचीत बंद हो गई, है ना। बैक टू बैक ये रिलेशन मतलब क्या होता गया, खत्म होता चला गया। आगे बढ़ने के बजाय इस रिश्ते में क्या हुआ, एक समय में दम तोड़ दिया। ये हुआ इस रिलेशन में। अब ये क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं समझौता करना। ये चाहते हैं कि जितना, अगर एक कदम मैं बढ़ाऊं, ठीक है ना, तो 2 कदम आप भी बढ़ाओ इस रिलेशन में। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के ना, ये आपके पार्टनर आज मॉर्निंग में देखो, मिसिंग एनर्जी बहुत है डियर। मैं नहीं कहूंगी कि मिस नहीं कर रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत है, आपके ख्यालों में भी रहा है, आपको याद भी किया है। आज सुबह की हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत मिसिंग एनर्जी है, लेकिन गिल्ट भी है, पछतावा भी है। पछतावे की आग में ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन जल भी रहा है। और ना, इसको मुझे जो एनर्जी आ रही है कि व्यक्ति को ना थोड़े से हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं भाई। ये चाहे आपका पार्टनर मेल है या फिर चाहे कोई फीमेल है, कुछ बड़ा इशू नहीं है, बट इसको कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है, कोई जैसे कि माइग्रेन का इशू हो सकता है, हेडेक है, ठीक है ना, या इनको बॉडी का पेन हो सकता है। इस वीक में रहा हो इनको, और प्रेजेंट समय में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। शेयरिंग करना चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं? अब अपना लव आपको शेयर करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। ज्यादा कुछ तो ये बताने वाले नहीं है भैया, बड़े छुपे रुस्तम है ये, जो भी है, ठीक है ना। दिल में प्यार है भाई, अनकंडीशनल लव करता है ये व्यक्ति आपको, लेकिन ये फीलिंग शेयर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। आपको सुनने की चाहत ज्यादा होगी जब आपका और इनका कांटेक्ट होगा ना, तो पता है ये आपको सुनने की चाहत ज्यादा रखेंगे, आपको समझने की चाहत ज्यादा रखेंगे। अपना दिल ये फिर भी ओपन नहीं करेगा ये आपका पार्टनर, लेकिन ये चाहेंगे ना कि आप अपना दिल ओपन करो, आप अपनी हर वो फीलिंग शेयर करो कि जब तुम लोग कांटेक्ट में रहा आपने क्या किया, नहीं किया, आपने कितना इनको याद किया, क्या ऑल ओवर आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या आप फेस कर रहे हो। लेकिन अपना ये कुछ इतनी जल्दी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि एनर्जी इतनी है इस रिलेशन में। अब चाहते क्या है भाई? इस रिलेशन में सक्सेस चाहिए ना। अब इस रिलेशन में इनको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, सफलता चाहिए, जीत इनकी तरफ होनी चाहिए, यानी कि इस रिलेशन को ये विन करे, आपको पाए और आप इनको एक्सेप्ट करें, आप इनको रिजेक्ट ना करके क्या करें? एक्सेप्ट करें। सुबह याद किया है भाई, इन्होंने बहुत याद किया है आपको, बहुत याद किया है, और अपने पास्ट से निकलने की बहुत कोशिश की है। आज इस व्यक्ति ने अपने पास्ट से निकलने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि ना पता है क्यों की है? क्योंकि ये ना पास्ट की मेमोरीज को बहुत याद किया है इन्होंने आज सुबह में, और तभी इन्होंने आपको याद किया है। और आज तो सुबह कई बार इनको ये एहसास हुआ
कि जैसे आपको उन्होंने फील किया हो, जैसे आप इनके कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्ट होकर आप इस व्यक्ति के आसपास हो, इस व्यक्ति के आसपास हो, ये इन्होंने बहुत फील किया है। आपकी प्रेजेंस को इन्होंने बहुत फील किया है। पास्ट की मेमोरीज में ये बहुत खोए हुए हैं। आज मॉर्निंग से ही पास्ट की वो हर बात इनको याद दिला रही है ना, कि पास्ट में कितना प्यार था, कितना गहरा बॉन्ड था, किस तरीके से टाइम एक दूसरे के साथ आप लोग बिताते थे, एक दूसरे से कितना प्यार था, कितनी एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, है ना। और मतलब आप दोनों का ही बहुत सपना था। इन्होंने सपने दिखाए और आपने सपने देखना शुरू किए, क्योंकि सपने दिखाने वाले ने सपने दिखाए आपको, मेरे व्यूअर को, है ना। ये करूंगा, वो करूंगा, तुम्हें ऐसी लाइफ दूंगा, तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी बनेगी, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, है ना, कि तुम्हारे पास अगर कोई गम भी होगा ना, उस गम से भी तुम निकल जाओगे। ये भाई आपके पार्टनर आपको यकीन दिलाते थे। आप बताइए आपकी बातें कितनी सच है, नहीं रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती ही है। अगर रीडिंग आपसे अब तक रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है। डिवाइन को धन्यवाद करिएगा। पॉजिटिव एनर्जी लगे तो क्लेम कर सकते हैं, 111222 करके भी कर सकते हैं आप इस रीडिंग को आज की क्लेम, जैसा आपका दिल कहे। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी है तो प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। और बताइए आज सुबह मॉर्निंग में इनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। आज सुबह मॉर्निंग में इनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। जो भी मेरे व्यूअर हैं चैनल पर इस समय में बने हुए हैं, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की डीपेस्ट फीलिंग क्या रही है, यूनिवर्स डीपेस्ट फीलिंग क्या रही है। भाई आपके साथ ना इनको ऐसा लगता है कि आप और ये अगर फिर से एक हो जाते हैं ना, तो इन्हें पता है क्या लगता है कि इनकी लाइफ ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ जितना भी वक्त इस व्यक्ति ने, इस पार्टनर ने बिताया है ना, और जो एक्सपीरियंस इन्होंने आपके साथ देखा है, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप और ये एक हो जाते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा और एक सेलिब्रेशन लौट आएगा। एक सेलिब्रेशन लौट आएगा। कब आएगा? जब आपका और इनका साथ हो जाएगा। और ये ना ऐसी पॉसिबिलिटी को क्रिएट करना चाह रहा है आपका पार्टनर। ये चाहते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो जाए, दोनों साइड से पॉसिबल हो जाए, ये रिलेशन हील हो जाए पूरी तरीके से, और हम फिर से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को हीलिंग दे सके, कि हम दोनों एक दूसरे से। लवर का कार्ड ऐसे ही नहीं आया आपके रीडिंग में, द लवर का कार्ड आया है कि एक दूसरे से हम सच्चा प्यार करते हैं, बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में, तो हम अपनी फीलिंग दोनों एक दूसरे से शेयर करें। पास्ट में जो हमने वक्त बिताए थे वो एक्सपीरियंस शेयर करें, है ना, और फिर से हमारे इस रिलेशन में प्यार आए और हम कांटेक्ट में हमेशा के लिए आ जाए, और इस रिलेशन में एक सेलिब्रेशन आए, एक एंजॉय आए। सेलिब्रेशन कब सोचता है इंसान? एक बार बताओ, अगर आप किसी के साथ लव में हो, प्यार में हो, रिलेशन में हो, तो भाई आपका अगर सच्चा लव होगा और आप उसे सच्चा प्यार करते हैं, तो सेलिब्रेशन कब आएगा आपकी लाइफ में? जब आप मैरिज तक पहुंचोगे, जब आप मैरिज का डिसीजन ले लोगे, मैरिज करना चाहोगे। इस व्यक्ति ने आपको सपने तो दिखाए थे, है ना, और उन्हीं सपनों को लेकर के ना, उन्हीं सपनों को सोच कर नहीं गिल्ट में चले जाते हैं, पछतावे में, कि बहुत कुछ कहा था, बहुत से सपने दिखा दिए थे उसे मैंने, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय बदलेगा और ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट में आते हैं, ये रीडिंग ना बहुत ज्यादा मैंने लेट नाइट की करंट फीलिंग की थी कल रात को। आपने एक बार वो रीडिंग भी जरूर देखना, क्योंकि आज मॉर्निंग की एनर्जी एंड लेट नाइट की जो रीडिंग की थी कल रात वाली, दोनों बहुत मैच हो रही हैं। तो हो सकता है डिवाइन कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हो आपके पार्टनर का। तो अगर आप ये मॉर्निंग की रीडिंग मेरे देख रहे हो और आप नए व्यूअर हो, आपने लेट नाइट करंट फीलिंग की नहीं देखी है पिछली रात वाली वीडियो, तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको बहुत सी आपके रिलेशन में क्लियरिटी आपको मिलेगी। अगर ये रीडिंग आप से मैच हुई है तो की बात है, ठीक है ना। इसका ना मतलब बहुत ज्यादा इसको फीलिंग ये है कि आपके साथ जितना भी वक्त इसने बिताया ना, इसको कंप्लीट लगा है वो, मतलब ऐसा लगा है कि हाँ ऐसा ही मुझे कुछ चाहिए था, यही मेरी लाइफ के लिए है और यही मेरे लिए अच्छा है, यही मेरे लिए बेहतर है। तो भाई सुबह इन्होंने आपको आज याद किया है या नहीं किया? तो भाई बहुत डीप याद किया है, बहुत चाहत से याद किया है, बड़ी शिद्दत से याद किया है। अनकंडीशनल लव आप दोनों की ही साइड से मुझे दिखाई दे रहा है,
ठीक है ना। चलिए ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड थॉट। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर लाइव रीडिंग अपलोड होती है। मॉर्निंग करंट फीलिंग समय सुबह 9 बजे के आसपास एंड लेट नाइट करंट फीलिंग आजकल मैं लेट रीडिंग कर रही हूँ ताकि एनर्जी और अच्छे तरीके से मैं कैच कर पाऊँ। तो आजकल जो रीडिंग है वो आप सभी ने नोटिस किया होगा लेट नाइट 11 बजे के आसपास ही अपलोड होती है, क्योंकि जितना लेट नाइट हम करते हैं तो एनर्जी में उतनी क्लियरिटी आती है। बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी क्योंकि शायद आई थिंक ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो आप लोगों को रीडिंग बहुत लेट मिलती है। तो कोशिश करती हूँ मैं 11 से 10 बजे तक लेट नाइट की रीडिंग अपलोड करने के लिए। चलिए सीताराम सादर प्रणाम, आप सभी का दिन शुभ और मंगल में बीते।